नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं इकबाल और कलाम इकबाल की मानवियत, इस पर क्या आज की अहमियत क्या है, इस पर हम बातचीत करें। हमारा मुबाहिसा जारी है। ये जो है शमीम साहब की तरफ फिर चलते हैं। शमीम साहब, जो है जो हम खुदी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इकबाल बार बार खुदी की बात कर रहे हैं और खुदशनासी की बात कर रहे हैं, अमल से हरकत की बात हो रही है। और ऐसे में जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो जिस कौम से बार बार उनका खिताब हो रहा है वो उससे क्या चाहते हैं? जी, आपने सही फरमाया कि इकबाल ने खुदी का फलसफा पेश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि कायनात की हर शय में एक रूह मौजूद है और वो रूह इर्तिका को तलाश करती है। वही इर्तिका इंसान में देखना चाहते हैं वो, और ये इर्तिका हरकत व अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो इंसान को हरकत व अमल पर जोर देते हैं। आप देखिए कि ये खुदी तो बहुत पहले सूफियों के यहाँ भी थी, लेकिन वो तकब्बुर के मायनों में थी। इकबाल ने जब अपना नजरिया पेश किया तो थोड़ा सा सूफिया के राम में जरा सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे सब महसूस होने लगा कि नहीं, ये तो वो जैसा कि नौमान साहब ने कहा खुदशनासी की बात है, खुदशनासी की बात है। यानी और फिर ये कि अपने आप को कायनात का जो खालिक है उसके हवाले कर देना है, यही खुदी है। ये सब्र और ज़ब्त और यही वजह तो हम देखते हैं कि इकबाल पर यह भी तो इल्जाम लगा है बाद लोगों ने, मुफक्किरीन ने, कि इकबाल जो है सिर्फ इस्लामियात की बात करते हैं, इस्लामियात की शायरी करते हैं। जी नौमान साहब, मैं असल में इस सिलसिले में जरा सा ये कहना चाहता हूँ कि हर बड़ा फनकार, आप दुनिया के किसी भी बड़े फनकार को उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई उसका जो बैकग्राउंड है या उसकी असास जो है फन की है या उसका अकीदा है, वो किसी न किसी मजहब या अकीदे पर जरूर उस्तवार है। अल्लामा इकबाल जाहिर है कि मुसलमान थे, इस्लाम के पैरोकार थे। ये सही है कि उनके कलाम की बुनियाद की असास कुरान हकीम पर उस्तवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक मुस्लिम थे, ये भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी के साथ नीत्शे, गोइटे, दाते, बर्गसा, लेनिन, मार्क्स और भर्तृहरि और ऐसे कितने फनकार हैं हिंदुस्तानी और गैर मुल्की कि जिनके उन्होंने, और रूमी और फारसी शोरा जो हैं उनको भी उन्होंने उनके असरात कबूल किए। तो उनका मुताला वसीतर था। वो अपने पैगाम को मुस्तहकम बनाने की खातिर जहां से उनको उससे मुताल्लिक जो चीज मिलती थी वो ले लेते थे। जी, जिस तरह आपने कहा जहां से जो चीजें मिलती थी उसको ले लेते थे। हम ये भी देखते हैं कि इकबाल जो है मुहिब्बे वतन भी थे। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामुल हिंद। जी नुसरत साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसे वक्त में जो हम बात कर रहे हैं और भोपाल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इकबाल ने अपने वतन के बाद जो है सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में वक्त गुजारा है तो वो शहर भोपाल है। और यहाँ से जो है एक पैगाम जो है जाने की जरूरत है कि भोपाल ने, जिसे दारुल इकबाल कहा जाता है, वो इकबाल की नई मानवियत, नई शरह क्या वजह कर रहा है? देखिए, इकबाल की मानवियत तो हर दौर में वही है जो शुरू में थी, वो आज भी है। हुब्बुल वतनी की जहाँ तक बात की गई है, उन्होंने उसी दौर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। और ये बात बिल्कुल सही है कि अनडिवाइडेड इंडिया में सियालकोट और लाहौर को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने भोपाल में गुजारा है। यहीं सबसे ज्यादा उन्होंने 14 नज़में यहाँ पर लिखी और उसमें हर तरह का आपको मिलेगा, हुब्बुल वतनी का भी मिलेगा। और जहां तक खुदी की भी अभी बात हो रही थी, उसमें भी कोई एक बस जुमला में जोड़ना चाहूंगी कि खुदी जो है वही खुद शनासी के इन सर्च ऑफ वन सेल्फ। और अगर वो इस्लामिक भी हो रही है तो सारे ही रिलीजन का यही आके निकलता है लुबेलुबाब कि आदमी खुद को ढूंढता है और फिर पाता है इश्क़ हकीकी में ही जाके। तो इस्लामिक भी जो फलसफा है वो यही है। तो उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। और जैसे कि मोहतरम नौमान साहब ने और मुख्तार शमीम साहब ने फरमाया, बिल्कुल मैं भी मुत्तफिक हूँ उससे। और उनके पैगाम के बारे में जो बात करना चाहती हूँ वो यही करना चाहती हूँ कि हर दौर में इंसान दोस्ती, अमन, मोहब्बत, भाईचारा, ये सब उन्होंने दिया पैगाम जो आज भी रेलिवेंट है, उस दौर में भी रेलिवेंट है।